नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पाठ 17 यानी इकाई 17 के सभी प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पाठ 17 का नाम है कंप्यूटर। तो आज हम लोग कक्षा 6 के कंप्यूटर पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करना। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसके लिए 4 विकल्प हैं। सही विकल्प आपको चुनना है। सबसे पहला है 1 किलोबाइट, किलोबाइट को केबी भी बोलते हैं, बराबर होता है 1024 बाइट के, 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट या 1024 बिट। तो 1 किलोबाइट जो होता है वह 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1024 बाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब होता है जो सूचनाएं आप कंप्यूटर को देते हैं तो वह उसको प्रसंस्करित कर जिन चीज़ों के द्वारा आपको वापस प्रदान करता है वे सभी आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के द्वारा आप कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस है, माउस के द्वारा भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी चीज़ को आप क्या करते हैं, टच करते हैं, संकेत या कोई भी सूचना उसके अंदर प्रदान करते हैं तो वह भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी उसी तरह से इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर जो होता है वह आपका कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस है वह क्या है, मॉनिटर है। तो इसका सही उत्तर मॉनिटर। अगला है 1 बाइट बराबर होता है। आपको बताना है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 बिट। तो यह पहले प्रश्न के उत्तर थे जिसमें पहले में सही रहेगा पहला का अ 1024 बाइट, ख का सही रहेगा आपका स मॉनिटर और ग का सही रहेगा 8 बिट यानी अ। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों को भरिए। उत्तर रिक्त स्थानों को भरकर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, सीपीयू हमारे कंप्यूटर का खाली स्थान होता है। आपको बताना है मस्तिष्क होता है या पेट होता है, दो ऑप्शन है। तो सीपीयू जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सीपीयू हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क, इसमें भरा जाएगा मस्तिष्क। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला है, कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए खाली स्थान यंत्र का प्रयोग करता है। तो दो ऑप्शन है, इनपुट या आउटपुट। तो कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए इनपुट डिवाइस या इनपुट यंत्र का प्रयोग करता है। इनपुट के द्वारा ही हम कंप्यूटर को कोई निर्देश दे सकते हैं। तो इसमें भरा जाएगा इनपुट। ठीक है, आगे है, डेस्कटॉप कंप्यूटर खाली स्थान पर रखकर प्रयोग किया जाता है, मेज पर या गोद में। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भरा जाएगा मेज। अगला है, माइक्रो कंप्यूटर खाली स्थान में सीपीयू लगता है, एक सीपीयू या दो सीपीयू। ठीक है, सीपीयू का भी फुल फॉर्म बताया गया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा होता है। तो इसमें भरा जाएगा एक। तो यह रिक्त स्थानों की पूर्ति थी जिसमें पहले में भरा जाएगा मस्तिष्क, ख में भरा जाएगा इनपुट, ग में भरा जाएगा मेज और घ में भरा जाएगा एक। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। तो प्रिंटर के द्वारा कोई भी चीज़, किसी भी सूचना का प्रिंट आउट हमें प्राप्त होता है, यानी हमें सूचना बाहर प्राप्त होती है। तो ये हमारा इनपुट नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, गलत। प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है या गलत है, क्योंकि प्रिंटर कंप्यूटर का आउटपुट यंत्र है। ख है, विभिन्न प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह बिल्कुल सही है, विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, तो यह सही रहेगा। आगे है, माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। यह भी बिल्कुल सही है, जो माउस होता है वह भी कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको हम हाथों से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। तो यह बिल्कुल सही है, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, ठीक है, वह हार्डवेयर कहलाते हैं, और जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यह हमारा सही है, क्योंकि कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको हम हाथों से छू सकते हैं
हार्डवेयर कहलाते हैं। तो यह आपका सही गलत था, जिसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। प्रश्न नंबर 4 है, खंड क के अधूरे वाक्यों को खंड ख की सहायता से मिलान कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं खंड क का खंड ख से। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, कार्य करने वाले अनेक भागों के समूह को सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कार्य करने वाले भागों के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर कार्य करता है किससे? बैटरी से। मिनी कंप्यूटर तेज कार्य करता है किससे? माइक्रो कंप्यूटर से। कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है। ठीक है, तो यह रहा आपका मिलान। पहला का मिलान क का द से, ख का अ से, ग का ब से और घ का स से, यानी कार्य करने वाले अनेक भागों के समूह को सिस्टम कहते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर कार्य करता है बैटरी से। मिनी कंप्यूटर तेज कार्य करता है माइक्रो कंप्यूटर से। कंप्यूटर निर्देशों का क्रियान्वयन करता है। अगला है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो किताब से आपको चित्र संख्या 17.2 बनाना है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो उसका चित्र हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, उसको देखकर आप बना लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका चित्र। तो यह रहा उस कंप्यूटर का चित्र जिसका आपको बनाना है। ये कंप्यूटर के विभिन्न भाग हैं, इन्हीं को आपको बनाना है। ठीक है, जिसमें यह रहा आपका CPU, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद है आपका यह मॉनिटर, यह रहा आपका प्रिंटर, यह है आपका माउस और यह है कीबोर्ड। ठीक है, और यह कंप्यूटर के विभिन्न भाग थे, तो इन्हीं का फोटो आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपको इनका चित्र बनाना होगा तो वीडियो को रोक करके चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न ख, CPU का कार्य बताइए। ठीक है, तो देख लेते हैं CPU का कार्य क्या होता है। तो CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है। तो यह CPU का कार्य है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। CPU इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग करके उसका निष्कर्ष आउटपुट डिवाइस पर देता है। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, लैपटॉप एवं पाम टॉप में अंतर बताइए। तो देख लेते हैं लैपटॉप एवं पाम टॉप में क्या अंतर है। तो सबसे पहले लैपटॉप देखते हैं। यह रहा आपका लैपटॉप, इस तरह का होता है। तो लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटरों को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। फिर से देख लीजिए लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। अब देखते हैं पाम टॉप क्या होता है। ठीक है, तो पाम टॉप ये कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं और इनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है तथा व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है। आजकल मोबाइल में भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। पाम टॉप कंप्यूटर में कैलकुलेटर के समान बटनों वाला एक कीबोर्ड होता है और एक छोटी स्क्रीन होती है और यह पाम टॉप बैटरी से चलाया जाता है। तो यह पाम टॉप था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, रैम एवं रोम का पूरा नाम लिखिए। तो प्रश्न नंबर 7 है रैम एवं रोम का पूरा नाम। तो देख लेते हैं रैम एवं रोम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इंग्लिश में रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म हो गया रैम और रोम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न है वर्तमान समय में कंप्यूटर की विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में क्या उपयोग है। तो उत्तर है कंप्यूटर का उपयोग अब सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। कंप्यूटर के उपयोग मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, वैज्ञानिक उपयोग में, वाणिज्य एवं व्यापार में और शिक्षा में। ठीक है, यह कंप्यूटर के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग है। फिर से देख लीजिए, कंप्यूटर का उपयोग अब सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है।
आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। कंप्यूटर के उपयोग मुख्य रूप से 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं: वैज्ञानिक उपयोग में, वाणिज्य एवं व्यापार में और शिक्षा में। तो यह इसका उपयोग हो गया। आप चाहें तो उसकी जगह पर थोड़े विस्तृत में इस तरह से लिख सकते हैं, कंप्यूटर के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग निम्न है। जैसे पहला, बैंक, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, डाक खाने, बड़े बड़े उद्योग आदि में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर का उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। और तीसरा, कंप्यूटर से फोटोग्राफी, फोटोकॉपी करना, फोटो निकालना आदि कार्य भी होते हैं। तो यह हो गए कंप्यूटर के उपयोग। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे और भी दूसरे पाठ से संबंधित जो वीडियो हैं, जो प्रश्न उत्तर है, वो आपको बराबर मिलते रहें। ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।